तो दोस्तों, क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में लॉस करके परेशान हो चुके हैं? अच्छी एनालिसिस करते हैं, पेड कोर्स भी ले रखा है, सब कुछ सीख रखा है, बट प्रॉफिट नहीं हो रहा। आज भी आप 90% के दलदल में घुसे हुए हैं। जो 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, आपकी भी गिनती उसी में हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में है। ट्रेडिंग की ऐसी 3 मिस्टेक बताने वाला हूं जिनको आपने सुधार लिया, तरीका भी बताऊंगा सुधारने का। अगर आपने इसे सही कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपका भी ये जो ड्रीम है सफल ट्रेडर बनने का, वो भी पूरा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाला है 2026, एक नई शुरुआत नए तरीके से अगर आप करेंगे तो वास्तव में चेंजेस होंगे, आपकी लाइफ बदल सकती है। चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये जो 3 मिस्टेक बता रहा हूँ ये किसी बिगिनर की नहीं है, ये बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने तक का सफर है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप उनके ये गोल्डन रूल समझ लीजिए या फिर बिगिनर की मिस्टेक समझ लीजिए। बिगिनर इसको बार बार करते हैं और प्रोफेशनल इसको कभी नहीं करते, और इस वजह से वो प्रोफेशनल है और आप बिगिनर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये जो 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं, उनका सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है बिना तैयारी के युद्ध करना। क्या आप बिना स्टडी के, बिना रीडिंग के, बिना तैयारी किए हुए एग्जाम देने जा सकते हैं? नहीं, और जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है, अर्थात हर एक बंदे का, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक ट्रेडिंग प्लान होता है, एक रोड मैप होता है जिसको वो फॉलो करके ही ट्रेड करता है। और अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो आप हर जगह ट्रेड करेंगे, हर जगह आपको ट्रेड दिखाई देगा। इससे होगा क्या? ब्रोकरेज बढ़ेंगे, चार्जेस बढ़ेंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, मतलब लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल, फुल्ली बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप महाभारत के युद्ध में भी देखिए ना, सारथी होना जरूरी है। अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपके रथ को चलाने वाला कौन है? वो है आपकी स्ट्रेटजी। मतलब आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आपका रथ कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, और एंड ऑफ द डे आप लॉस में जाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको सही जगह ट्रेड करवाता है, सही जगह एंट्री करवाता है, फोमो से दूर रखता है, गलतियां करने से दूर रखता है, और प्रॉफिट दिलाता है, छोटे लॉस में निकालता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर ट्रेड करने नहीं देता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में बहुत से आपके हमजोली, आपके उम्र के लोग हैं, मेरे भी उम्र के लोग हैं, बट ये बताइए कि आपका 2 से 3 दोस्त ही होंगे, आपके पास 2 से 3 दोस्त होंगे, और उनमें से एक बहुत ही खास दिल के पास वाला दोस्त भी होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, आपका सारथी है। इसी तरीके से मार्केट में भी आपको एक सेटअप, सारथी बना करके रखना होगा, जो कि आपकी एंट्री करवाएगा और आपको ट्रेड देगा। और जब तक वो सेटअप मार्केट में ट्रेड नहीं देता है तब तक आपको बैठना है। तो पहला, ट्रेडिंग प्लान का ना होना। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है। हाँ, नहीं है सेटअप, कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। रही बात दूसरी सबसे बड़ी गलती की, ये आप यकीन मानिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका आप नाम सुनते हैं, श्री राकेश झुनझुनवाला सर जो है और विजय केडिया सर है, इनकी स्ट्रेटजी है ये क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना। और बिगिनर क्या करता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर करता है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, समझिए। आप YouTube पर सर्च करिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो, और YouTube पर सर्च करिए ट्रेडिंग मिस्टेक के वीडियो, या फिर YouTube पर स्ट्रेटजी की वीडियो सर्च करिए। स्ट्रेटजी की वीडियो हजारों होंगे, स्ट्रेटजी की वीडियो बहुत व्यूज होंगे, और साइकोलॉजी और मिस्टेक की वीडियो में कोई व्यूज नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के वीडियो में कोई व्यूज नहीं। इसका मतलब क्या है? लोग इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। लोगों को ये लगता है स्ट्रेटजी ही सब कुछ है। ना, स्ट्रेटजी सब कुछ नहीं है। जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉपर रूल को और मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या इनका कभी लॉस नहीं होता? ये पहले ही ट्रेड में 100% रिटर्न जनरेट कर देते हैं? नहीं। क्या ये भगवान है? नथिंग। ये है क्या? ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बादशाह। इन्वेस्टमेंट में पैसा क्यों बनता है? क्योंकि इसमें रिटर्न लंबे समय तक आप होल्ड करते हैं। 100 रुपए का स्टॉक 3000 तक होल्ड कर लिया, अब इसमें लॉस क्या था? 100 रुपए ही थे, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए जाएगा। लेकिन अगर वही 3000 हो गया
तो आप बताइए कितना बड़ा प्रॉफिट। और वही 3000 में आप 30 ऐसे ट्रेड ले सकते थे। रिस्क रिवार्ड रेशियो के बिना आप दुनिया की कितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी लेकर आइए, काम नहीं करेगी। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं, आपको इतने छोटे लॉस में निकलना है, और जब आप मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं, वो जो आपका इतना छोटा लॉस था इसके 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट लेके निकलना है। कभी भी लॉस में आप नहीं होंगे। मंथ के एंड में कुछ ना कुछ पैसा कमा करके जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है। जाकर गूगल में सर्च कर लेना कि प्रोफेशनल ट्रेडर की एक ऐसी हैबिट बताओ जिससे वो प्रॉफिटेबल है और जिससे बिगिनर प्रॉफिटेबल नहीं है। वो एक ही हैबिट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा मेंटेन करते हैं। बिगिनर क्या करते हैं? बिगिनर अपने लॉस को बड़ा करते हैं, प्रॉफिट डर की वजह से एग्जिट कर देते हैं। और प्रोफेशनल क्या करता है? लॉस को हमेशा छोटा करेगा। छोटा लॉस निकल, छोटा लॉस निकल, 2 लॉस किया निकला, लेकिन एक ही प्रॉफिट में सारे लॉस रिकवर। और ये जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये है रिवेंज ट्रेडिंग, बिल्कुल बदला लेने वाली ट्रेडिंग। यकीन मानिए सर, हमारा जो इतिहास है, जितने लोग भी रिवेंज की वजह से किसी से युद्ध करते थे या लड़ाई किए हैं, बदला लेने की भावना से, वो कभी भी मतलब सफल तो नहीं हुए, हमेशा बर्बाद ही हुए हैं। समझ रहे हैं? आप अगर ट्रेडिंग में आपका लॉस हुआ, अब आपको ये लग रहा है कि मैं मार्केट से ये प्रॉफिट, ये लॉस रिकवर करूंगा, मार्केट से बदला लूंगा, ट्रेड में और पैसे डालूंगा और पोजीशन डालूंगा, बर्बाद हो जाएंगे। यकीन मानिए, जिस तरीके से मौत सत्य है कि वो आनी ही आनी है, इसी तरीके से ये भी सत्य है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, लॉस होना ही होना है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं, लॉस होना ही होना है। और अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सत्य है, बर्बाद होना ही होना है आपको। मैं ऐसे कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग 10 दिन के प्रॉफिट को 1 दिन में लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? करते हो ना? तो छोटा छोटा आप प्रॉफिट कर रहे हो, वही छोटा छोटा लॉस करना है हमको बस। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट कर सकते हो तो छोटा छोटा लॉस भी कर सकते हो। तो कोशिश करो, छोटे छोटे लॉस करो और बड़ा प्रॉफिट करो। रिवेंज मत करो, मार्केट से कभी जीत नहीं सकते। मैं प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेरिट के, बिना प्रोसेस के आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और एक जो गोल्डन रूल है, और प्रो टिप भी इसको मान सकते, जो मानना है मानिए, ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है, प्रभु की कसम भाई, जीवन आपका बदल जाएगा। बस 2-4 महीने प्रोसेस फॉलो करने की प्रैक्टिस कर लो।